गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आईआईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपिका सिंह आज आपको प्राचीन इतिहास विषय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आज मैं नए प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। पिछले एपिसोड में आपने वेद से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आईआईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सभी टीचर्स सभी विषयों को बहुत ही मन से पढ़ा रहे हैं, आपके लिए नोट्स बना रहे हैं, आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपके प्रश्नों को हल करवा रहे हैं, ताकि आपकी अभी जो आगामी परीक्षा होने वाली एसएससी जीडी उसमें आपको सफलता मिल सके। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करिए और आइए आज हमारे नया टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपको प्रश्न हल करवाए हैं। अब हम आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो पहले हमने वेदों को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने भारत के विषय में जाना कि भारत की स्थिति क्या थी, भारत में लोग कहाँ से आए। अब हम उसकी सभ्यताओं के विषय में पढ़ेंगे, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो आज हम उसकी सभ्यताओं के विषय में पढ़ें। पहला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। जो सिंधु घाटी, जिसको हम सैंधव घाटी सभ्यता भी कहते हैं, वो दो सभ्यताएं, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो आपका क्वेश्चन 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन आपके यहाँ पे देखते हैं। ए है प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। ये 4 युग जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है क्वेश्चन आपका। और उस समय जो ये युग, जो काल जो थे वो विभाजित थे। पहला है प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो आपका इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स? आपका उत्तर जो होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी, आद्य ऐतिहासिक युग। कौन सा युग? आद्य ऐतिहासिक युग, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख जानकारी का स्रोत है। अभी हमने यहाँ पे कौन सी सभ्यता पढ़ी? सिंधु घाटी सभ्यता। उसी से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख जानकारी का स्रोत है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी मिलती है उसका स्रोत क्या है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। ऑप्शन हमारा ए है शिलालेख, बी है पकी मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख, सी है पुरातात्विक खुदाई और डी है उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख जानकारी का स्रोत क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख जानकारी का स्रोत, यानी जो हमें हड़प्पा सभ्यता प्राप्त होती है उसकी जो जानकारी होती है, उसका स्रोत, उसका माध्यम क्या है, ठीक है। तो आपने ऑप्शंस देखे, ए शिलालेख, बी पकी मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, पुरातात्विक खुदाई। हमें हड़प्पा सभ्यता जो प्राप्त होती है ना, वो पुरातात्विक खुदाई, जो खुदाई की गई थी, उत्खनन हुए थे ना, उनसे प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, प्रश्न संख्या 3 पे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई वो किस वर्ष की गई, ठीक है। अब आपके ऑप्शंस हैं, ए 1935 1935, 1942 बी जो आपका है 1942 1942 और सी है 1901 1901 और डी है आपका 1921 यानी 1921। ए ऑप्शन आपका है 1935, बी है 1942, सी है 1901 और डी है 1921। इन चारों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी 1921, ठीक है। अभी आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आ गए। पहला सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, दूसरा हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख जानकारी का स्रोत, तीसरा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। फ्रेंड्स, जो ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से, जो आपकी अभी परीक्षा होने वाली है ना एसएससी जीडी,
तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न प्रायः परीक्षा में आते हैं। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी के निवासियों को सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? जो सिंधु घाटी के निवासी थे, जो सिंधु घाटी में रहते थे, वहाँ के निवासियों के जानने का मूल स्रोत, मूल आधार क्या है? ठीक है, ए ऑप्शन है आपका मोहरे, बी है बर्तन जेवर औजार एवं हथियार, ठीक है, सी है मंदिर और डी है लिपि। इन चारों ऑप्शंस में से बताइए। पहले प्रश्न को समझते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? जो सिंधु घाटी के निवासी थे, जो वहाँ पे रहते थे, क्योंकि बहुत ही प्राचीन भारत की परंपरा रही है ना, तो उस ये सब हमने देखा तो नहीं है ना प्राचीन इतिहास का, तो ये सब हमें जो मोहरों से, औजारों से, उत्खनन से जो भी प्राप्त हुआ है, हमें मतलब स्रोतों से ही प्राप्त हुआ है। तो यही वो प्रश्न यहाँ पे कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो पहला है मोहरे, बर्तन जेवर औजार एवं हथियार, मंदिर और डी लिपि। तो सही आंसर आपका होगा बी, बर्तन जेवर औजार एवं हथियार, क्योंकि ये उत्खनन में वहाँ पे प्राप्त हुए थे, सिंधु घाटी में ये प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो युग विभाजित था, वो किस युग की थी? अब ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा। ए है कांस्य युग, ठीक है, बी है नवपाषाण युग, सी है पुरापाषाण युग, डी है लौह युग। ये उस समय की बात है जैसे जब कहते हैं ना कि आदि मानव जंगलों में रहता था, पत्थरों से जो है वो अग्नि पैदा करता था और उससे अपना औजार बनता। ये उसी समय का ये प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग। धीरे धीरे मानव का विकास हुआ और युग बदलता गया, क्योंकि वो जो है पत्थरों से फिर जो है लोहे से फिर हथियार बनाना शुरू किया। पहले वो पत्थरों से शिकार किया करता था, फिर बाद में उसने औजार बनाए। तो ये वहीं से है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ध्यान से देखिए, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा कांस्य युग। कौन सा युग? कांस्य युग। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 पे। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था। प्रश्न से ध्यान से समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था। जैसे जो हड़प्पा सभ्यता थी उस पर बहुत लोगों ने उत्खनन किया, रिसर्च किया, एक तरह से कहते हैं। तो जो पहला पुरातत्वविद था जिसने उत्खनन किया था, जिसने जानकारी प्राप्त की थी, जिसने स्रोत लिए थे वहाँ से, वो पहला कौन था? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन हमारे हैं ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी सर जॉन मॉसल, सी मॉर्टिमर व्हीलर, डी जॉर्ज ए डेल्स। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन सा होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाला जो प्रथम पुरातत्वविद था वो अलेक्जेंडर कनिंघम था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ठीक है, अब जो है आप ध्यान से प्रश्न को सुनिए। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? यहाँ पे 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं। और जब वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ, वहाँ से जो है जानकारी ली गई, उत्खनन हुआ, उसमें कौन संबंधित नहीं था वो आपको देखना। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, बी है के.एन. दीक्षित, सी है एम.एस. वत्स, डी है वी.ए. स्मिथ। आपको इसमें से बताना है कि कौन ऐसा था जो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था। तो नहीं थे वी.ए. स्मिथ। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वी.ए. स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था वो उसके विषय में ये प्रश्न है कि जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था। तो ए है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सी है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और डी है आपका पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान।
ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको इनमें से बताना है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक के विस्तृत थी। ठीक है।